हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, और हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी जो कि थी सॉल्वेबल फॉर पी, और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेबल फॉर वाई। तो सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में x होगा, y होगा, p वाली टर्म्स हो सकती हैं p स्क्वायर, p क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन वो रहेगी जिसका ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं है। तो स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम दिए गई इक्वेशन में से अगर y को अलग कर पाएं कि y की टर्म्स एक तरफ आ जाएं और बची हुई x और p वाली टर्म्स एक तरफ आ जाए। इसमें अब मैंने सभी इंक्लूड कर दिए, p हो या p स्क्वायर या p क्यूब, तो सभी p वाली टर्म्स एक तरफ हो जाए। तो अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो फिर हम इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 2 ये रहेगा, हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू f। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव करने पर यहां बन जाएगा dy बाई dx। और इन टर्म्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाएगा जिसमें x होगा। मान लीजिए एक टर्म है x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, तो मतलब x वाली टर्म्स रहेंगी। इसी तरह से जब p वाली टर्म्स का आप डेरिवेटिव करोगे, मान लीजिए p क्यूब दिया हो, तो p क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3p स्क्वायर, मतलब p वाली टर्म्स अभी भी आपके पास होंगी, और फिर x p क्यूब का आएगा 3p स्क्वायर, और p का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो और जो टर्म्स आएंगी इसमें वो हो जाएंगी dp बाई dx वाली टर्म्स। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट स्टेप में या इसी स्टेप में dy बाई dx का नाम हम p रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी p f ऑफ x p dp बाई dx। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल है यहां x और एक वेरिएबल है p, और अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने पुराने मेथड्स के साथ। तो स्टेप 3, सॉल्व अबव इक्वेशन। तो इनके इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप +2 वाले मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, और जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उनका भी यूज किया जा सकता है। तो सॉल्व किया जाएगा इन इक्वेशंस को, या तो हम मेथड यूज कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल, या फिर आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है होमोजीनियस हो अगर इक्वेशन, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इक्वेशन एग्जैक्ट दी हो। तो कोई भी मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और जो इसका फाइनली सॉल्यूशन आएगा, तो आप जानते हो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो उसमें एक कांस्टेंट आ जाता है। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन उसमें x हो जाएगा, p हो जाएगा, c हो जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन ये जो फाइनल सॉल्यूशन आया है अभी तक, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, और हम निकालना चाह रहे हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लास्ट इस स्टेप तक आने के बाद अब हमें करना होगा p को इलिमिनेट। तो यहां पर मैं नाम दे देता हूं, ये आपकी जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी फर्स्ट, और यहां पर जो मिडल में आपकी इक्वेशन बनी सेकंड, और ये जो फाइनल सॉल्यूशन निकला थर्ड। अब हमारी ट्राई ये रहेगी कि किसी तरह से हम p को इलिमिनेट कर दें। तो लेट मी स्विच द कलर्स। तो नेक्स्ट वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं यहां पर ये है, इसमें भी p है, और थर्ड इक्वेशन में भी p है। तो हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 3 एंड इलिमिनेट p, और किसी तरह से अपने क्वेश्चन से हम p को इलिमिनेट कर देंगे। देन वी गेट,
तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसमें x होगा, y होगा, c होगा. देन वी गेट दिस इज आवर सॉल्यूशन. तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन कहलाएगा. लेकिन अगर किसी तरह से हम 1 और 3 का यूज कर कर p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इफ वी आर अनेबल टू एलिमिनेट p, then using first and third equation, write solution as x is equals to function of y comma p comma c and y is equals to some other function. यहाँ f1 कह देते हैं और यहाँ f2 कह देते हैं. इसमें भी आ जाएगा y p c. तो दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि अगर आप p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से एक तो x की वैल्यू निकाल दीजिए और एक y की वैल्यू निकाल दीजिए और आंसर को यहीं पर छोड़ दो. तो मैं आपको फटाफट रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या बात की है कि दी गई इक्वेशन में से y को एक तरफ कर देंगे, बाकी सब एक तरफ. नेक्स्ट स्टेप में किया जाएगा डेरिवेटिव, y की जगह लिख देंगे p और ये इक्वेशन बन जाएगी दो वेरिएबल्स में x और p. इसका निकाला जाएगा सॉल्यूशन किसी भी मेथड से और सॉल्यूशन में ये फाइनली हमें मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप रहेगा या तो आप फर्स्ट और थर्ड से, तो ये हमारा स्टेप 5 हो गया. तो या तो हम यहां से फर्स्ट और थर्ड से p को एलिमिनेट कर देंगे और सॉल्यूशन में सिर्फ x, y और c बचेगा. और अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो x की अलग से वैल्यू और y की अलग से वैल्यू निकालकर यहीं पर छोड़ देंगे और ये कहलाएगा सॉल्यूशन. तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y पहले से एक तरफ है और राइट हैंड साइड है टर्म्स ऑफ x एंड p. तो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं और हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप y का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हो जाएगा dy बाई dx, जिसे हम p लिख लेंगे और यहाँ पर 2 रहेगा कांस्टेंट. p और x के डेरिवेटिव में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज, p का हो जाएगा dp बाई dx माइनस p स्क्वेयर का हो जाएगा 2 इंटू p और p का फिर से हो जाएगा dp बाई dx. तो p और इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करें तो हमें मिल रहा है 2p प्लस 2x dp बाई dx माइनस 2p dp बाई dx. अब हम dp बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ. तो ये 2p इधर आकर माइनस का 2p हो जाएगा. तो p माइनस 2p हमें मिलेगा माइनस p और यहां से दोनों टर्म्स में से हम dp बाई dx कॉमन ले लें तो 2x माइनस 2p इंटू dp बाई dx. नेक्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं dp बाई dx को ले जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड. तो यहां हो जाएगा dx अपॉन dp और इस माइनस p को इस तरफ डिवाइड में ले आते हैं. तो 2x के डिवाइड में आ जाएगा माइनस p और माइनस 2p के डिवाइड में भी आएगा माइनस p, तो प्लस हो जाएगा और 2p डिवाइडेड बाय p. इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो dx अपॉन dp. इस माइनस 2x बाय p को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो यहां हो जाएगा प्लस 2 बाई p इंटू x और राइट हैंड साइड p और p हो गए कैंसल और यहां बचा 2. अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. तो अगर मैं आपको याद दिलवाऊं कि हमने प्लस 2 में कुछ इस तरह की इक्वेशन पढ़ी हैं, dy बाई dx प्लस p टाइम्स y इक्वल टू q, जिन्हें हम कहते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है कुछ इसी तरह से दिख रही है. तो आप देखें यहाँ x y की जगह है x, तो p के साथ होता था y, तो यहाँ 2 बाई p के साथ है x. तो मतलब y का रोल प्ले कर रहा है x और x का रोल प्ले कर रहा है p.
तो अब निकालते हैं, इस तरह की इक्वेशन में हम निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/p। तो यहां कैपिटल P जो है वो है 2/p, तो 2/p और विद रिस्पेक्ट टू p इसका इंटीग्रेशन होगा, तो जो कि हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 log p, जो कि बन जाएगा e टू द पावर log ऑफ p स्क्वायर। और फाइनली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है p स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का हमारा यहाँ फॉर्मूला रहेगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और विद रिस्पेक्ट टू आएगा यहाँ p प्लस c। तो सबसे फर्स्ट टर्म x की मल्टीप्लाई होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जो कि है p स्क्वायर। यहां पर p और q, तो अगर मैं दूसरे कलर से आपको मेंशन करूं कि कैपिटल P का जो रोल है वो है 2/p कर रहा है और कैपिटल Q का रोल 2 कर रहा है। तो यहां कैपिटल Q की जगह आ जाएगा 2 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा p स्क्वायर dp प्लस c। तो नेक्स्ट टर्म x इंटू पी स्क्वायर 2, p स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा p³ प्लस c। ये अब फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ गया। जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में कहा था, या तो हम सॉल्यूशन वाली इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से p को इलिमिनेट करेंगे या फिर हम आंसर में x और y निकालकर छोड़ देंगे। तो मुझे यहां से लग रहा है कि x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, तो हम सबसे पहले x निकाल लेते हैं। तो p स्क्वायर से डिवाइड करवाएं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2/3p प्लस c/p स्क्वायर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमारी x की वैल्यू आ गई है, और एक मुझे चाहिए y की वैल्यू। अच्छा, आर्टिकल में यहां मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहां जो x की वैल्यू हम लिखेंगे वो होगी सिर्फ p और c में, तो यहां पर y नहीं आएगा। इसी तरह से जो y की वैल्यू लिखी जाएगी वो भी p और c में होगी। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि जो हम x और y की वैल्यू निकाल कर रखेंगे वो सिर्फ p और c में होगी। तो यहां पर जो हमारी x की वैल्यू है वो तो p और c में आ चुकी है, और फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगी y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू है 2 इंटू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। इसमें x आ रहा है तो x को हटाने के लिए हम ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो y रहेगा 2p और x की जगह यूज कर लेते हैं 2/3p प्लस c/p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो y हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है 4p स्क्वायर बाई 3 प्लस 2p की इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल रहा है 2c/p और माइनस p स्क्वायर। तो फाइनली y हो जाएगा 4p स्क्वायर बाई 3 माइनस p स्क्वायर। तो यहां पर हमें मिल जाएगा p स्क्वायर बाई 3 प्लस 2c/p, और ये हमारी y की वैल्यू आ गई है जो कि p और c में है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन रहेगा वो x की वैल्यू और y की वैल्यू को एज इट इज रख दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू p टेंजेंट p प्लस लॉग ऑफ कॉस p। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से भी क्लियर है कि y एक तरफ है और बाकी टर्म्स एक तरफ, तो हम इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और x के लिए इसे डिफरेंशिएट करने पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx, जिसे हम p लिखते हैं। यहां पर दो टर्म्स का डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल रहेगा, तो p रहेगा एज इट इज। टेंजेंट p का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर p, और p का आ जाएगा dp/dx, और प्लस टेंजेंट p रहेगा एज इट इज और p का हो जाएगा dp/dx। सेकेंड टर्म लॉग ऑफ कॉस p का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos p,
और cos p का हो जाएगा माइनस साइन p और p का आ जाएगा dp बाई dx। तो माइनस साइन p बाय cos p रहेगा माइनस टेंजेंट p। तो ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और ये सेकेंड लास्ट टर्म ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनली अब हमारे पास बचा p इज इक्वल्स टू p सेकेंड स्क्वायर p dp बाय dx। तो यहाँ p को डिवाइड में ले आए तो ये दोनों p भी हो जाएंगे कैंसल और फाइनली यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। अब d तो p के साथ हमें टर्म्स चाहिए होंगी p वाली, तो सेकेंड स्क्वायर p और dp को तो यहीं रखते हैं, dx को हम इस तरफ ले आते हैं। तो dx इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर p dp। तो अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां पर तो वेरिएबल्स पहले से ही सेपरेट हो चुके हैं। तो इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेने पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, कॉन्स्टेंट हम यहीं ले लेते हैं, और सेकेंड स्क्वायर p का इंटीग्रेशन हो जाता है टेंजेंट p। और इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो x की जगह हम लिख लेते हैं टेंजेंट p माइनस सी, और फाइनली y की वैल्यू भी रखनी है और y की वैल्यू तो हम दिए गए क्वेश्चन से ही ले सकते हैं। तो y है हमारे पास p टेंजेंट p प्लस लॉग ऑफ cos p। तो दोनों कंप्लीट आंसर्स हो चुके हैं। x की वैल्यू जो आई है वो भी p और c में है और y की जो वैल्यू हमें मिली है वो भी p में है। तो c नहीं आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x वाले में y नहीं होना चाहिए और y वाले में x नहीं होना चाहिए। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन p क्यूब प्लस mp स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स y प्लस mx। इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू निकाल कर नहीं दी गई है, लेकिन हम इक्वेशन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि y को इजीली अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम a को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां बच जाएगा y प्लस एम एक्स। तो a डिवाइड में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी p क्यूब बाई a और सेकंड हो जाएगी m बाई a और यहाँ है p स्क्वायर। और अब mx को भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो y हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस पी क्यूब बाई a प्लस m बाई a p स्क्वायर। और जैसे ही y एक तरफ शिफ्ट हुआ नेक्स्ट स्टेप रह जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा p, यहाँ माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस m प्लस p क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3p स्क्वायर डिवाइडेड बाई a है और p का फिर से आ जाएगा dp बाई dx प्लस p स्क्वायर का हो जाएगा 2p, साथ में है m बाई a और p का फिर से हो जाएगा dp बाई dx। और डेरिवेटिव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि dp बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लो। तो माइनस m को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो इधर हो गया p प्लस m, और इन दोनों टर्म्स में से हम dp बाई dx को कॉमन ले लें तो हमें मिल रहा है 3p स्क्वायर बाई a और यहाँ है 2pm बाई a। तो a मैंने दोनों में से LCM ले लिया। और अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो dp की तरफ हम p वाली टर्म्स को ले आए, तो ये p वाली टर्म है, दोनों टर्म्स, a कांस्टेंट है और साथ साथ p प्लस m। अगर इस p प्लस m को भी इधर डिवीजन में ले आए तो ये सारी p वाली टर्म्स एक तरफ हो सकती हैं। तो a को और dx को तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा a dx और यहाँ जो टर्म है वो है 3p स्क्वायर प्लस 2pm डिवाइडेड बाय p प्लस m और यहाँ है dp। और जैसे ही वेरिएबल्स हो जाएंगे सेपरेट हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है इंटीग्रेशन। तो अब हम इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं कि इस लेफ्ट साइड का तो इजीली हो जाएगा, लेकिन इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन निकालने के इस तरह की टर्म्स हो, आप देख सकते हैं यहाँ p की पावर है 1 और जबकि न्यूमरेटर में p की हायर पावर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम हमेशा पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ साइड में इस पोर्शन को करता हूँ सॉल्व। तो हमें 3p² प्लस 2pm को डिवाइड करना है p प्लस m से। तो सबसे पहले इसे 3p से मल्टीप्लाई करते हैं। तो p इंटू में 3p हो जाएगा 3p² प्लस m इंटू में 3p हो जाएगा 3pm। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पता है, डिवीज़न के रूल्स पता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा -pm। अब p को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं -m से। तो यहाँ आ जाएगा -pm और -m² और फिर से साइन चेंज करें तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये फाइनली हमें मिल रहा है m²। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इस अंदर वाली टर्म को लिखा जा सकता है 3p² प्लस 2pm। यहाँ हम पार्टीशन कर देते हैं पेज का। तो इस टर्म को लिखा जा सकता है दिस इंटू दिस, तो p प्लस m इंटू 3p माइनस m प्लस m²। लेकिन मुझे तो इस टर्म की वैल्यू चाहिए थी, तो लेफ्ट साइड यही है। अब और डिवाइड में चाहिए p प्लस m, तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बाय p प्लस m। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी 3p² प्लस 2pm डिवाइडेड बाय p प्लस m। जब इस टर्म को p प्लस m से डिवाइड करवाएंगे ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 3p माइनस m और यहाँ m² के डिवाइड में भी आ जाएगा p प्लस m। तो चलिए अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में मैं चलो इंटीग्रेशन के साइन बना देते हैं। तो यहाँ होगा a का इंटीग्रेशन और यहाँ इंटीग्रेशन होगा इस टर्म का, लेकिन इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया है तो मैं ये टर्म मेंशन कर लेता हूँ 3p माइनस m प्लस m² अपॉन p प्लस m विद रिस्पेक्ट टू p इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा a और a तो कांस्टेंट है, यहाँ लगा लीजिए 1 है और 1 का इंटीग्रेशन आएगा x और प्लस कांस्टेंट को भी हम यहीं ले लेते हैं। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, तो 3 एज इट इज, p का इंटीग्रेशन हो जाएगा p² बाई 2 माइनस m कांस्टेंट है तो इसका साथ जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन p आ गया प्लस m² कांस्टेंट है और 1 अपॉन p प्लस m का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ p प्लस m। जैसे यहाँ x प्लस 5 होता है और आप x से इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लिख देते हैं log ऑफ x प्लस 5, उसी तरह से। तो अब आप इस इक्वेशन, ये हमारा सॉल्यूशन आया है और आप फिर से इजीली देख सकते हो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x की, और अगर आप वैल्यूज नहीं भी निकालना चाहते आप आंसर को इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूं तो एक मेरे पास इक्वेशन आ गई है ax प्लस c जो कि है 3p² बाई 2 माइनस mp प्लस m² log ऑफ p प्लस m। और एक मुझे y वाली इक्वेशन लिखनी है, तो जो हमारी शुरू में क्वेश्चन दिया हो यहाँ से हमने y निकाला था, तो y है माइनस mx प्लस p³ बाई a प्लस m बाई a p²। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर y की वैल्यू में x आ रहा है, तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन से क्लियर है कि x ये निकल आएगा और उस x को यहाँ पर हम पुट कर यहाँ से x हटा सकते हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते तो यही आपका रहेगा सॉल्यूशन। थैंक यू।